उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार तक, मतलब पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार है। तो चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, बलिया समेत गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहर, या फिर उत्तराखंड में हरिद्वार, या पूर्वी भारत में बिहार देख लीजिए हाल उसका, पटना, बक्सर, हर जगह गंगा में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही तेज बारिश से पटना के कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का पानी पटना सिटी में गंगा नदी किनारे बने पाथवे के ऊपर बह रहा है और इस वजह से गंगा पाथवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। घाट डूबे हुए हैं। किसी अनहोनी से निपटने के लिए गंगा नदी में एसएसबी के जवान अपनी बोट के साथ तैनात नजर आ रहे हैं और साथ ही गंगा नदी में स्नान करने वाले लोगों को खतरे से बचने की हिदायत दी जा रही है। ये देखिए आप किस तरीके से जवान तैनात हैं अपनी बोट्स के साथ, ताकि किसी भी अनहोनी को होने से बचाया जा सके। पटना में एहतियात बरती जा रही है। जो स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। उफान पर है पटना में गंगा नदी और अब जो पानी है गंगा का वो शहर के भीतर घुस रहा है। सड़कों पर देखिए कैसे गंगा का पानी सैलाब बनकर तैरता हुआ नजर आ रहा है। घाट पर रेस्क्यू बोट तैनात कर दी गई है। सड़कें कैसी लबालब हैं, गंगा डरा रही है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री आपको पटना के दीघा घाट की तस्वीर दिखा रही हैं। कैसे उफान पर आई गंगा को पार करने के लिए नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। आप देख सकते हैं दीघा घाट, हालांकि घाट जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि नदी जो है वो सामान्य स्तर से कई फीट ऊपर जो है वो पानी आपको बहता हुआ इस वक्त नजर आएगा। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए, जहां हालात इतने खराब थे कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए थे उनको बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। उनकी सवारी आगे जा नहीं पाई। पानी देखकर भाग गए, बाढ़ तो नहीं गए, वहाँ बेदिन होते हुए मंत्री जी आए यहाँ पे पानी देख के ही लौट गए। पानी जब 1.5 फीट के कई पानी है। मंत्री जी अभी तक 15 दिन से उससे ज्यादा से कटान चालू है, अभी तक नहीं गए। नहीं कोई सरकार का कोई आदमी वहाँ पहुँच पा रहा है। गंगा में हलचल होती है तो देश की आबादी का 40% हिस्सा प्रभावित होता है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और 11 राज्यों से होकर बहती है। और गंगा नदी का जो रौद्र रूप है संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में दिख रहा है। लोगों पर सैलाब की मार पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज के सलोरी में श्री गायत्री नगर है और यहाँ एक रिलीफ कैंप बना दिया गया है जहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। इस कैंप में अब तक 20 के करीब लोग शरण लिए हुए हैं, पर इंतजाम के लिहाज से लगभग 150 से 200 लोग इस कैंप में रह सकते हैं। खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उसमें प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज की भी स्थिति ऐसी है कि जहां पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जो बाढ़ से सख्त प्रभावित हैं। गंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कछार के जो क्षेत्र हैं, वहां पर बाढ़ ने पिछले लगभग 4-5 दिनों से लोगों के लिए एक मुश्किलों भरा जो सबब है वो कहीं ना कहीं पैदा कर दिया है। इसके बाद लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत शिविरों में आने को कहीं ना कहीं बाध्य हो रहे हैं। और इस वक्त मैं ऐसे ही एक राहत शिविर में मौजूद हूं जहां पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनको रोका गया है। और आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो राहत शिविर के जो आयोजन किए गए हैं उन राहत शिविरों में लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दी जा रही हैं। सामने की तरफ में अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको कटोरियाँ दिखेंगी, दोने दिखेंगे, यहाँ पर आपको हलवा दिखेगा, चाय की कटोरियाँ भी हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भाई साहब?
जितेंद्र कुमार पटेल सर। ये इस राहत शिविर में क्या क्या लोगों को दिया जा रहा है? सर अभी यहाँ नाश्ते में दिया गया हलवा और केला और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया गया, उसके बाद चाय। अच्छा। हाँ ये नाश्ते में है। अभी दोपहर का खाना आएगा। अच्छा जी सर। आपका क्या नाम है? मैं ज्ञानेंद्र मिश्र यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ। अच्छा जी, क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए तैयारियाँ तो जब बाढ़ शुरू हुई तुरंत ही कर दी गई थी। यहाँ पे एक कमरे में पूरा बिस्तर भोजन आदि सब व्यवस्था लोगों की कर दी गई थी। इसके लिए यहाँ पे संबंधित लेखपाल यहाँ पे हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी है, प्रशासन से इनको नियुक्त किया गया है कि यहाँ की सारी व्यवस्था देखेंगे। और यहाँ प्रक्रिया ये है कि जिसको भी यहाँ राहत शिविर में रहना है आधार कार्ड लेके आएँ, यहाँ जमा करें, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनकी सारी सुविधाएं, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाएगी। भोजन, दवा, नाश्ता, यहाँ तक कि पढ़ाई की व्यवस्था भी यहाँ कर दी गई है कि बच्चों को नुकसान ना हो, बैठ के लाइट पंखे में पढ़ भी रहे हैं लोग।